Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if f of x defined by f of x equal to mod of x square minus x divided by x square minus x when x is not equal to 0 and 1, 1 when x is equal to 0 and minus 1 when x is equal to 1, then यहाँ पे हमें बताना है कि फंक्शन जो है इस कंटिन्यूअस फॉर ऑल किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी x एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, ऑप्शन सी x except at x equal to 1 and option D x except at x equal to 0 and x equal to 1। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जो यूज करने वाले हैं। Now a function f of x is said to be continuous at point x equal to a if left hand limit x tends to a minus f of x is equal to right hand limit x tends to a plus f of x is equal to f of a such that left hand limit x tends to a minus f of x, right hand limit x tends to a plus f of x and f of a exists। मतलब ये बोला जा रहा है कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा x इक्वल टू ए पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, और यहाँ पे तीनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है। नाउ हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 and 1, फिर function is 1 when x is equal to 0 and function is minus 1 when x is equal to 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेम चीज है इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से कि f of x is equal to, यहाँ पर फर्स्ट वाले फंक्शन में x अगर हम लोग कॉमन ले ले तो ये मॉड ऑफ x कॉमन ले तो क्या बचा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, फिर डिनोमिनेटर में भी x कॉमन लिए तो हमारे पास बचेगा x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1, एंड ये कब होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 and 1 हो। फिर ये सेम फंक्शन 1 कब होगा जब x इक्वल टू 0 होगा एंड माइनस 1 जब x इज इक्वल टू 1 होगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अभी इसी सेम फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू मॉड ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 when x is not equal to 0 and 1, फिर उसके बाद फंक्शन 1 होगा जब x is equal to 0 होगा एंड फंक्शन माइनस 1 होगा जब x is equal to 1 होगा। नाउ ये जो फंक्शन f of x है, फर्स्ट वाले फंक्शन को हम लोग अगर देखें तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा फंक्शन, जब x लेस देन 0 होगा तब फंक्शन क्या होगा हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन वो भी 1 होगा, एंड जब x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तब जो हमारा फंक्शन है वो भी 1 होगा। when x is equal to 0 तब फंक्शन 1 होगा, एंड जब x is equal to 1 होगा तब फंक्शन हमारा माइनस 1 होगा। ना अगर इसको कंबाइन करके लिखे तो कैसे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं f of x is equal to 1 when x is greater than 1, 1 when x is less than equal to 0 and minus 1 when x lies between 0 to 1। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 माइनस मतलब ऐसा फंक्शन लेना है जब x जो है वो लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ गया। फिर अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट जो कि इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x। नाउ 0 प्लस इसका क्या मतलब होगा कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है देख रहे हैं -1 आ रहा है तो ये हो जाएगा -1।
एंड अब क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फंक्शन जब x इक्वल टू 0 है तो ये 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x is equal to f of 0 but not equal to right hand limit x tends to 0 plus f of x, और जब ये हमारा की कॉन्सेप्ट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन f of x is not continuous at x equal to 0। ना अब हम लोग चेक करेंगे at x equal to 1 पे, at x equal to 1। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। ना 1 माइनस का क्या मतलब हो गया कि वो फंक्शन लेंगे जब x जो है वो लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा जो जब x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो फंक्शन क्या हो रहा है -1, तो वही वाला फंक्शन लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया -1। ना अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। 1 प्लस का मतलब हो गया कि ऐसा फंक्शन लेंगे जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, एंड यहाँ पे जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन 1 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है -1, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे इक्वल टू -1। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x जो कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ गया फंक्शन एट x इक्वल टू 1 बट नॉट इक्वल टू आया राइट हैंड लिमिट के, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। और जब ये अपना की कॉन्सेप्ट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि द गिवन फंक्शन f of x is not continuous at x इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया कि फंक्शन जो है वो नॉट कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे एंड x इक्वल टू 1 पे। तो हेंस ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो सकता है पर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 पे नहीं होगा। हेंस द गिवन फंक्शन f of x is not continuous at x equal to 0 and x equal to 1। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।